अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, बदकिस्मती से कोई भी अशिया हमारे यहाँ ऐसी नहीं जो मिलावट शुदा ना हो और नाकिस ना हो, और यही वो अशिया हैं जो लोगों के लिए बेशुमार बीमारियों का सबब बनती हैं। चाहे फल हो, सब्ज़ी हो, दूध हो या घी हो, कोई भी अशिया ऐसी नहीं जो मिलावट से पाक हो। मिलावट की रोकथाम के लिए पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी पंजाब में मिलावट की अशिया की रोकथाम के लिए, नाकिस अशिया की रोकथाम के लिए किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जवेसा मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये हमें प्रॉपर खालिस अशिया मिल सकें, फ़राहम हो सकें, उसके लिए ये क्या जद्दोजहद जो है हमारे लिए करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये मुझे बताएं कि आप पंजाब के डीजी हैं तो फूड अथॉरिटी के पूरे, तो लाहौर के अलावा कितने शहर जो हैं वो आपके पास आते हैं? मैम, हमारे पास पूरे पंजाब में 150 टीम्स हैं। तमाम तहसील्स को और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर कर रहे होते हैं, और हम जो है वो 7 डेज़ अ वीक काम करते हैं। एक दिन रेस्ट का होता है, हर वो अल्टरनेट इस तरह से हम करते हैं। सैटरडेज़ संडेज़ भी हमारे लिए फील्ड टीम्स के लिए ऑफ नहीं होते, और हम हर फूड आइटम की जो है वो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी जो है वो हमारा मिशन भी है, और उसके लिए हम हर वक्त कोशां रहते हैं। और लाहौर के अलावा कौन कौन से शहर हैं? मैं पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जैसे लाहौर है, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला, अटक, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी टीम्स जो है वो मौजूद होती हैं। और वो दूध से लेकर, पानी से लेकर, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, इसके अलावा बेवरेजेस के जो पॉइंट्स हैं, जो शवारमा पॉइंट्स हैं, उन सब को जो है वो रजिस्टर भी कर रहे होते हैं, उनकी इंस्पेक्शंस भी कर रहे होते हैं। और जहाँ पे कोई भी वायलेशन होती है या ऑफेंस होता है, उसके मुताबिक कानून जो है पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट और उसके जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक जो है वो एक्शन ले रहे होते हैं। अच्छा, मैं तो कहूँगी आसिम साहब, ये आपकी एक जद्दोजहद है जो आप हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हमें खालिस अशिया जो हैं वो फ्राहम हो। तो पंजाब की आवाम को कब 100% खालिस अशिया जो हैं वो फ्राहम हो? मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा मिशन भी है। हम ये समझते हैं कि ये हमारी ऑफिशियल ड्यूटी से ज़्यादा मॉरल और सोशल ड्यूटी है। अगर हम हमारी टीम्स मुतहरक होंगी, मेहनत से और जाँफशानी से काम कर रही होंगी, उसमें हमारी विजिलेंस की टीम्स भी हैं जो कि विजिलेंस कर रही होती हैं। वो देख रही होती हैं कि कहीं पे ऐसा कोई गलत चीज़ तो नहीं बन रही। इसी तरह से हम लोगों से भी राब्ते में होते हैं थ्रू आर 1223 जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके ज़रिए से। और इसी तरह से लोगों से हम इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं कि हमें पता चले कि कहीं पे कोई मिलावट वाली चीज़ें तो नहीं बन रही। दूसरा, हमारे ऑपरेशंस की टीम्स होती हैं जो कि रूटीन में भी इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं फूड पॉइंट्स की, और कंप्लेंट्स के ऊपर भी कर रही होती हैं। विजिलेंस बेस्ड जो इंफॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक भी वो इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। और जहाँ पे भी कोई अडल्ट्रेटेड चीज़ मिलती है या सब स्टैंडर्ड चीज़ मिलती है, अनहाइजीनिक जो जहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर जो है वो एक्शन हम लेते हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ लाहौर की ही बात करें तो 2 करोड़ की आबादी का शहर है लाहौर। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक कामयाब रहे हैं आप यहाँ पे ऑपरेशंस करने में, और किसी किस्म की वसाइल की या टीम की, स्टाफ की कोई कमी आई? मैडम, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, लाहौर के अंदर हमारी जो है वो मिल की जो है ना 8 टीम में मिल के ऊपर काम कर रही हैं। और इसके अलावा हमारी 18 टीम्स जो हैं वो फूड सेफ्टी की टीम्स हैं जो कि काम कर रही हैं। जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि फ़ूड का काम इतना ज़्यादा है कि जितना भी करते रहें वो कम लगता है। आपकी इत्तला के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने पिछले साल से, पिछले कैलेंडर ईयर से हमने अपनी इंस्पेक्शंस को 90% ज़्यादा की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो 100 पहले इंस्पेक्शंस हो रही थी तो अब 180 इंस्पेक्शंस हो रही हैं। फॉर दैट मैटर हमने फ़ाइन्स भी ज़्यादा इम्पोज़ किए हैं, क्योंकि उसकी वजह से एक डेटरेंस होती है। और पहले जो ऑन एवरेज फ़ाइन जो है
वो पूरे मंथली ऑन एवरेज फ़ाइन पिछले 2 साल का हमने जब निकाला तो वो 50 मिलियन रुपीस के करीब था। अब वो 90 मिलियन रुपीस पर मंथ ऑल ओवर पंजाब हम फ़ाइन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशंस भी हमने ज़्यादा किए हुए हैं और जुर्माने भी हमने ज़्यादा किए हुए हैं, और इसकी वजह से एक इम्पैक्ट जो है वो आया है, वो ये है कि मिल्क जब शुरू में हम कर रहे थे तो उसके ख़राब होने की या जिसको हम डिस्कार्ड करते थे वो 2% होता था। जब हमने अपनी इंस्पेक्शंस को ज़्यादा किया, इन अदर वर्ड्स हम पहले 5 लाख लीटर दूध जो है वो पूरे पंजाब में चेक कर रहे थे, और डिस्कार्ड की रेशो जो आती थी ख़राब होने की वजह से वो थी 2%। जब हमने इंस्पेक्शंस को ज़्यादा किया, अब वो तकरीबन 12 लाख से 13 लाख लीटर्स हम डेली चेक कर रहे होते हैं, और जो ख़राब दूध होता है उसमें से वो 0.2%, 0.3% होता है। इट मीन्स कि लोगों को उन इंस्पेक्शंस की वजह से असर हो रहा है और वो अडल्ट्रेशन को जो है वो कम कर रहे हैं। तो यही हमारा मिशन है कि जब हमारी प्रेजेंस ज़्यादा होगी, हमारे ऑपरेशंस फील्ड में ज़्यादा होंगे, तो जो मिलावट करने वाले हैं वो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को कम कर लेंगे। चैलेंजिंग है, लेकिन हम इस चैलेंज को लोगों के लिए, जिनमें हम खुद भी शामिल हैं, उनके लिए एक मिशन के तौर पे करते हैं, और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कहीं पे भी मुज़र सेहत अशिया जो हैं वो ना फ़रोख्त हो रही हों और ना ही मार्केट के अंदर उनकी कोई प्रोसेसिंग हो रही हो। अच्छा आसिम साहब, जैसे अभी आप भी बता रहे हैं कि जुर्माने ज़्यादा कर दिए हैं। अगर हम मार्च की बात करें तो 17 करोड़ से ज़ायद जो हैं वो जुर्माने किए गए। एक लोगों को डर भी होता है कि शॉप सील हो जाएगी, फैक्ट्री सील हो जाएगी, उसके बावजूद लोग जो हैं वो बाज नहीं आते मिलावट करने से। तो क्या आप समझते हैं कि क्या इनकी कोई तरबियत का मसला है या पैसों का लालच है? मैं ये समझता हूँ कि एक तो पैसों का लालच पहले नंबर पे है, दूसरा ये है कि वो तरबियत का भी इशू है कि अवेयरनेस के कम होने की वजह से भी लोग जो है वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को या अच्छी प्रैक्टिसेस को जो है वो अडॉप्ट नहीं करते। तीसरा ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि शायद फूड अथॉरिटी पहुंच सकेंगी या नहीं पहुंच सकेगी। अगर हम इसको एक मिशन बना लें, सारी सोसाइटी ये मिशन बना लें कि हमने अच्छा और साफ़ सुथरा फूड जो है वही खाना है, तो मेरा ख्याल है कि उससे भी एक जो अच्छी प्रैक्टिसेस करने वाले फूड पॉइंट्स हैं वो अच्छा, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो भी इस बात पे ज़ोर देता है, सफाई पे ज़ोर देता है, मिलावट ना करें, दयानतदारी से काम करें, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ मिलावट होती है। इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि इसमें हमें कोई उलमा इकराम को भी शामिल करना चाहिए कि लोगों को दीन की भी आगाही हो, ताकि इस तरह से जो रुझान है मिलावट का इसका कम हो? मैं ये समझता हूँ कि मिलावट एक जो है वो बिल्कुल हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए हमें इंक्लूसिव अप्रोच की ज़रूरत है। फॉर दैट मैटर हमने रमज़ान से पहले उलमा इकराम, तमाम तबका हाई फ़िक्र के जो उलमा इकराम थे, उनको रिक्वेस्ट किया, वो हमारे पास तशरीफ़ ले आए। हमने उनको कहा कि आप अपने जुमे के खुतबे के अंदर कुछ ना कुछ टाइम मिलावट और उसके नुकसानात के हवाले से और आखिरत में उसकी पकड़ के हवाले से ज़रूर लोगों को गाइड करें, एक चीज़। दूसरा ये है कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को हम अपने सहाफ़ी हज़रात के ज़रिए से, इसी तरह से ओपिनियन मेकर्स के ज़रिए से भी उस अवेयरनेस को जो है वो चला रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो इंस्पेक्शंस भी कर रहे होते हैं, उसका मकसद भी यही होता है कि लोगों को ये पता हो कि हमने अच्छी चीज़ें ही मार्केट के अंदर जो है, जो साफ़ और सुथरी हैं, जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक हैं, उन्हीं को सेल करना है। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी आई वुड से, कि जिसमें अवाम का भी किरदार है, जिसमें असातिज़ा कराम का भी किरदार है, उलमा कराम का भी जो है वो किरदार है, सहाफ़ी हज़रात का भी किरदार है, इसी तरह से ओपिनियन मेकर्स का भी है, बेशक वो क्रिकेटर्स हैं, बेशक वो आर्टिस्ट हैं। फूड तो सबका ही सब्जेक्ट है, तो सब अगर इस तरह से इसको ऑन करें पंजाब फूड अथॉरिटी तो को कि ये लोग अच्छा काम करें, हमें इनको एनकरेज करना है, तो उससे ना सिर्फ कि हम अपने आप को ज़्यादा हौसलामंद फील करेंगे, बल्कि जब लोगों की एक इंक्लूजन होगी तो मिलावट माफिया खुद ही जो है वो
पीछे की तरफ। अच्छा आसिम साहब, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि रमज़ान में एक प्रॉपर कैंपेन बनाई, एक मुहिम बनाई, उलमा इकराम को बुला के लोगों को आगाही दी, तो क्या पंजाब फूड अथॉरिटी फ्यूचर में भी या प्रेजेंट में भी इस तरह की कोई मुहिम चला रहा है कि लोगों को आगाही हो? अब जैसे हम बात करें मिलावट की, तो मिलावट की हद तक तो ठीक है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी मिलावट होती हैं मशरूबात की या चीज़ों की जो लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए किस तरह की मुहिम वगैरह चलाने का आगाज़ जो है वो कर रहे हैं? मैडम, मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस। अवेयरनेस के ऊपर भी हम जो है तमाम प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, और जहाँ तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है तो अभी हमने इस साल के एंड तक जो है प्लान किया हुआ है कि हमने 5 लाख लोगों को जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है। 5 लाख वो जो फूड को हैंडल कर रहे हैं, और 3 लाख मज़ीद लोगों की हमने मेडिकल स्क्रीनिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि फ़ूड जिन हाथों से प्रोसेस होके आएगा, एक तो वो ट्रेंड होंगे और दूसरा ये है कि वो मेडिकली भी फिट होंगे, मतलब उनको हेपेटाइटिस का या कोई इस तरह के टाइफाइड वगैरह का इशू नहीं होगा, ताकि वो फूड कंज्यूम करने वाले या जो भी फूड आउटलेट्स के ऊपर जाते हैं वो इस तसल्ली के साथ खाएं कि ये किसी भी तरह के अनहाइजीनिक हाथों से जो है वो नहीं गुजरा। तो ये ट्रेनिंग इस हवाले से भी और अवेयरनेस इस हवाले से भी जो है ना वो ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस होगी तो मेरा ख्याल है कि फूड सेफ्टी का जो हमारा ख्वाब है उसकी तकमील में हमें जो है वो एक बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट जो है वो मिलेगी। तो अवेयरनेस और ट्रेनिंग को हम जो है ना वो बिल्कुल फोकस में रखते हैं, और इसके हवाले से हम अपने न्यूट्रिशन के कैंप्स भी लगाते हैं। हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, हम जो है वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, इसी तरह से उलमा इकराम के साथ, हम सहाफ़ी हज़रात के साथ मिल के अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, ताकि लोगों को ये एक शमूलियाती तरीके से पता चले, एक इंक्लूसिव तरीके से ये पता चले कि तमाम सोसाइटी जो है वो ये चाहती है कि फ़ूड जो है वो अच्छा मार्केट के अंदर मिले, इसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो, और इसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक। अच्छा, ये जो 5 लाख लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या हम इनके साथ वो स्टूडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स ऐड कर सकते हैं, या एम्बेसडर्स बना सकते हैं जो इसका हिस्सा बने साथ पंजाब फूड अथॉरिटी का, ताकि टीम में इजाफा हो? मैम, ये तो फूड हैंडलर्स हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जहाँ तक जो इंक्लूसिव अप्रोच है उसके अंदर जो एम्बेसडर्स हैं वो कोई एक्टर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे जो सिविल सर्विसेज अकेडमी के प्रोबेशनर्स हैं, हमने उनको भी जो है वो इसके हवाले से आगाही फ़राहम की है, वो भी हमारे एम्बेसडर्स हो सकते हैं। हमारे जो उलमा इकराम हैं वो भी एम्बेसडर्स हो सकते हैं। तो ये सारी सोसाइटी जो है वो अवेयरनेस, तो कोई भी जिसको पता है कि ज़्यादा घी खाना नुकसान का बायस है वो बता सकता है, और हम उसको प्रमोट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि ये इन्होंने घी के हवाले से अच्छी एक बात की है। और इसी तरह से जो हम अपनी फूड के अंदर ज़्यादा शुगर कंटेंट कर रहे होते हैं वो भी नुकसान का बायस है। तो ये अवेयरनेस जो है, जो हेल्थ रिलेटेड है, जो न्यूट्रिशन रिलेटेड है, वो भी हम जो है ना अपने साथ साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो बच्चे जो होते हैं या ख़वातीन जो होती हैं स्पेशली नाजुक होते हैं, तो उनके लिए भी कोई इक़दाम किए जा रहे हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के हवाले से? मैम, कुछ टाइम पहले हमने ईट सेफ किड्स कैंपेन शुरू की थी। ईट सेफ किड्स कैंपेन का जो है वो 2 बेसिक जो है ना उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव इसमें से ये था कि जो बच्चों में मेल नरिशमेंट पाई जाती है, ग़िज़ाई किल्लत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उसको एड्रेस किया जाए। दूसरा ये था कि बच्चों के अंदर जो ये ट्रेंड पाया जाता है कि वो जंक फूड्स जो है वो ले रहे होते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, उनके क्या नुकसानात हैं। हमने स्कूल एजुकेशन को उसमें इन्वॉल्व किया, स्पेशल एजुकेशन को उसमें इन्वॉल्व किया, और ये ऑन गोइंग कैंपेन है जो महीने में एक दिन जो है वो न्यूट्रिशन डे के ऊपर स्कूल्स में मनाया जाएगा। और इसी तरह से हमने कुछ एनजीओज़ के साथ भी इसमें रब्ता किया है कि हम किस तरह से बच्चों की हेल्थ को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। हमें बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि जो गर्ल्स हैं और ख़वातीन हैं, गर्ल्स में 11 साल से लेकर जो है अनमैरिड गर्ल्स और ख़वातीन मैरिड टू 40 एंड 40 ऑनवर्ड्स जो हैं, उनके हवाले से भी हमारी जो न्यूट्रिशन की टीम है वो अपना काम कर रही है कि इनमें किस तरह की ग़िज़ाई कमी पाई जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन जो है,
ख़वातीन में आयरन की डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा इशू है। इसको हम स्कूल्स के अंदर जाके, कॉलेजेस के अंदर जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है एक तो अवेयरनेस भी करेंगे, उनकी मेडिकल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करेंगे, उनकी ब्लड स्क्रीनिंग करेंगे, उससे जो है वो डिटरमिन करेंगे कि इनको इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, और उन इश्यूज़ को डिटरमिन करने के बाद हम एक पूरा प्लान देंगे कि ख़वातीन में ये इश्यूज़ आ रहे हैं, इनको एड्रेस कैसे किया जाए। और हम ये 10 साल की जो गर्ल्स हैं वहाँ से लेकर वो ख़वातीन जो एटलीस्ट 40 ईयर्स तक हैं उन तक, उनके 2 एज ग्रुप्स हम बना के उसको फोकस करेंगे, ताकि अगर ख़वातीन की हेल्थ अच्छी है तो कल को जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। और आज इसको फोकस करने की, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपके तवज्जुह से सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी बच्चियों की जो है वो न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करवाएं, उनकी जो है वो ब्लड स्क्रीनिंग करवाएं, और अगर वो उनका HB जो है वो कम आता है तो उनको ऐसी डाइट्स दें, जैसे सेब है जिससे आयरन मिलता है, जैसे दूध से आयरन मिलता है, तो ताकि वो आयरन की डेफिशिएंसी जो है उनकी जो है वो पूरी हो। और ये हमारा बिल्कुल एक प्रायोरिटी एरिया है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद आपको इसके ऊपर जो है हमारी तरफ से अच्छी सरगर्मी जो है वो मिलेगी। अच्छा, जैसे आप बच्चों की हवाले से बात कर रहे हैं कि जंक फूड और फिज़ी ड्रिंक्स बच्चों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं बच्चों के पास पॉकेट मनी होती है, स्कूल जाते हैं वहाँ पे कैंटीन्स होती हैं, ऐसी बहुत सी ड्रिंक्स हैं जिनके पीछे क्लियर लिखा होता है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन स्कूल की कैंटीन्स में वो अवेलेबल होती हैं। तो क्या स्कूल्स की कैंटीन जो हैं वो आप लोगों के दायरा इख्तियार में आती हैं? मैम बिल्कुल हमारे दायरा इख्तियार में आती हैं। हम स्कूल्स की कैंटीन्स, कॉलेजेस की कैंटीन्स और यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन्स के हवाले से हमारे SOPs हम दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं। कोई भी फ्यूज़ी ड्रिंक्स जो यूनिवर्सिटीज़ में, कोई भी ऐसी जंक आइटम्स जो कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में दी जा रही हैं, हम उनको बैन कर रहे हैं, और एनफोर्समेंट के ज़रिए से इंश्योर करेंगे कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ना दी जाएँ। क्योंकि अगर हेल्दी बॉडी होगी तो तभी हेल्दी माइंड होगा। अच्छा, जो फूड वेस्ट होता है, फूड वेस्टेज जो होता है, उसके हवाले से भी इकदामात कुछ कर रहा है पंजाब फूड अथॉरिटी? मैडम बिल्कुल ये हम काम कर रहे हैं। हम इसको समझते हैं कि ये अल्लाह ताला के उस हुक्म के मुताबिक है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो, ज़ाया ना करो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाओ। इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी ने PFA एक्सेस फूड रेगुलेशंस 2019 बनाई। उस रेगुलेशंस के मुताबिक ये है कि हमने जो फूड वेस्ट है उसको कम करना है, और जो यूनाइटेड नेशंस का एक SDG गोल नंबर 1, 2, 3 है, वो भी यही है कि 2030 तक हमने फूड वेस्ट को जो है वो कम करना है। इसके हवाले से हमने एक तो ट्रेनिंग्स, जैसे मैंने पहले तज़किरा किया, उसमें भी हम ये बताते हैं कि किस तरह से आपने कुकिंग की स्टेज के ऊपर फूड वेस्ट को कम करना है। उसके बाद जो खाना किसी का बच जाता है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उसके लिए हमने जो है ना वो सर्टन इंसेंटिव्स भी जो है ना वो दे रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ में कुछ टाइम पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर पाकिस्तान के एक केस लॉ जो है वो रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने जस्टिस जवाद हसन, हमारे बड़े मशहूर जस्टिस हैं, उन्होंने एक जजमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि फूड वेस्टेज हर तरीके से ख़त्म हो और फूड सिक्योरिटी को आउट ऑफ दिस फूड वेस्टेज जो है वो इंश्योर किया जाए। उसी तनाजुर में जिन रेगुलेशंस का मैंने आपसे तज़किरा किया है, पंजाब एक्सेस फूड रेगुलेशंस 2019 वो बनाई गई, डिस्पोजल ऑफ एक्सेस फूड रेगुलेशंस बनाई गई कि उस फूड जो वेस्ट हो रहा है उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो गरीबों के अंदर, नीडी पर्सन, डिज़र्विंग पीपल के अंदर जो है वो तकसीम किया जाए। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल एक बड़े ही मिशनरी तरीके से इसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। इसी तरह शादी हॉल्स का जो क्वालिटी ऑफ फूड है उस पे भी आपके यहाँ पे अफसरान जाके देखते हैं? जी मैम, हम शादी हॉल्स, क्योंकि नॉर्मली शादियाँ जो है वो सैटरडेज़ और संडेज़ को होती हैं, तो उसमें हमारी टीम्स जो हैं उनकी क्वालिटी को भी देख रही होती हैं, और उसमें जो फूड की वेस्टेज है उसको भी हम देख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आसिम साहब मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह जुर्माने आप लोग करते हैं, क्या इसके साथ कोई सज़ा वगैरह भी कोई रिकमेंड कर सकते हैं आप लोग?
मैम हम जो है ना इसको फिल वक्त तो उसमें जो है ना फूड वेस्टेज के ऊपर हम फाइन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये हम अभी हमारी जो लीगल टीम है उसके ऊपर काम कर रही है कि रेगुलेशंस में इस चीज़ को भी इनकारपोरेट किया जाए कि फ़ूड अगर कहीं पे वेस्ट हो रहा है तो उसको फ़ाइन किया जाए, उसको सर्टन पनिशमेंट दी जाए ताकि वो ड्यू टू द फियर ऑफ दैट पनिशमेंट वो फूड की वेस्टेज को काम करें और वो जो फूड वेस्ट होना है वो किसी गरीब के खाने के काम आ जाए। अच्छा, जैसे एक बार आपने किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी शॉप को आप लोगों ने जुर्माना किया तो आप लोगों के पास डेटाबेस होता है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो हरकत करेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पहले इसने किया, तो अगर वो दूसरी बार करे या तीसरी बार करे तो कितनी वार्निंग जो हैं वो किसी भी शॉप को या फैक्ट्री को दी जा सकती हैं? मैम वो इस तरह से कि हमारे पास जितनी भी इंस्पेक्शंस होती हैं उनका डेटा होता है। ठीक है। हर इंस्पेक्शन जो हमारा डिजिटल पोर्टल है उसके ऊपर जो है ना हम उसको व्यू करते हैं, उसको एग्जामिन और मॉनिटर करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना अगर किसी ने बार बार जो है ना वो वायलेशंस करता है, अब एक है वायलेशन, एक है ऑफेंस। ऑफेंस इज़ कि अगर किसी ने मिलावट वाली चीज़ ले आया है, मुज़र सेहत गोश्त ले आया है खिलाने के लिए, दूध जो है ना वो ख़राब ले आया है या SNF वैल्यू से जिसकी कम है वो इस तरह की प्रोडक्ट ले के आ गया है तो दैट इज़ ऑफेंस। अगर वहाँ पे सफाई अच्छी नहीं है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके नाखून बड़े हुए हैं या उन्होंने PPEs नहीं पहने हुए, दिस इज़ वायलेशन। तो ऑफेंस के ऊपर हम ज़्यादा सख्त जो है वो उसको तरीके से देखते हैं, FIR भी बाज़ करवाते हैं या बड़ा फ़ाइन करते हैं। अगर वायलेशन है तो वायलेशन के ऊपर हमारी वो कम होती है, तो इसको हम डिजिटली मॉनिटर कर रहे होते हैं और अगर कोई बार बार वायलेशन करेगा तो फिर हम उसको ज़्यादा जो है वो अच्छा, सख्त। आपका जो हेल्पलाइन नंबर है 12233, इस पे अगर कोई कॉल करे तो ऐसा अक्सर औकात कंप्लेंट सुनने में आता है, हम प्राइवेट चैनल्स में भी देखते हैं कि फौरी तौर पर उस पर जो है एक्शन नहीं लिया जाता, तो इस बात से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं कि ऐसा होता है? मैम ये कि हमारे पास 1223 की कंप्लेंट्स का हम जो है ना हमारे एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स हैं उसका जायज़ा ले रहे होते हैं। मंथली एक मैं उसके ऊपर मीटिंग करता हूँ और इस वक्त तक जितनी भी एप्लीकेशन उसमें कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं और जो है ना उसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। अच्छा, 1223 के साथ साथ कोई ऐप मुतारिफ करवाने का भी कोई प्लान है कि लोगों के पास वो ऐप हो और कहीं पे भी लोग देखते हैं कि इस तरह की कोई कंप्लेन है तो खुद ही वहाँ पे फॉर्म फिल करें और सबमिट कर दें? आई थिंक ये आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। ये आपने हमें एक अच्छी आई वुड से कि सजेशन दी है। मैं अपनी IT टीम के साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर ऐप के ज़रिए से कोई कंप्लेन करना चाहें तो वो कर सकें। हम इसके ऊपर वर्किंग करके इंशाल्लाह आपकी सजेशन को वेल नोटेड में। अच्छा, इसके साथ साथ हम ब्रायलर चिकन का जो आजकल रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा जो गोश्त है वो भी बीमार मुर्गियों का या मुर्दा मुर्गियों का जो है वो हमारे सामने आता है कि नज़र आ रहा होता है कि दुकानों पे फ़रोख्त हो रहा है, तो इस हवाले से रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इसमें मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा की तरफ से हमें बड़ी ही क्लियर हदायत हैं और उन क्लियर हदायत की रोशनी में, बड़ी वाज़ेह हदायत की रोशनी में हमने मीट सेफ्टी यूनिट जो है वो बनाया है। कल वो इंशाल्लाह उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, मिनिस्टर फूड अपने हाथों से उसको लॉन्च करेंगे और हमने जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं जैसे कि टोलिंटन मार्केट है वहाँ पे हमारी मीट सेफ्टी की टीम जो है वो मौजूद होती है। एक तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मुर्गियाँ जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, उन बर्ड्स की डेथ हो जाती है, तो उनको फौरी तौर पे जो है ना वो हम वहाँ से उठवा के तो उनको डंपिंग साइट के ऊपर डंप कर देते हैं, उनको डिस्कार्ड और डिस्पोज कर देते हैं। दूसरा ये है कि हमारी जो विजिलेंस की और ऑपरेशंस की टीम्स हैं, ऐसा होता है कि लोग इतने बेरहम मैं कहूँगा वो हो चुके हैं कि वो मुर्दा मुर्गियाँ भी खिलाना चाहते हैं लोगों को, तो वो टीम्स अपने ऑपरेशंस कर रही होती हैं। पिछले 1 महीने के अंदर हम तकरीबन 1 लाख किलोग्राम के करीब इस तरह की मुर्गियों को तलफ कर चुके हैं। तो वहाँ पे जब भी ऐसा कोई इशू होता है तो FIR भी हम देते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि उस बंदे की ज़मानत नहीं हो, क्योंकि वो ऐसा शख्स जो है वो इस
पूरी कम्युनिटी का, पूरे समाज का वो दुश्मन है। यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, क्या फूड अथॉरिटी का आईटी डिपार्टमेंट भी अपना है कि किसी भी फैक्ट्री या किसी भी जगह पे जाके वो चेक कर सकें? हमारा आईटी डिपार्टमेंट तो अदरवाइज़ बड़ा ही, हमारी सारी की सारी इंस्पेक्शन जो हैं वो भी डिजिटल हैं। जिसने किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है वो सारा का सारा डिजिटल मैकेनिज़्म जो है ना उसका मौजूद है कि वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो ई पे के ज़रिए किस तरह से पेमेंट्स कर सकते हैं, वो सारे का सारा एक डिजिटल गेटवे जो है वो है। प्लस ये कि हम जो अपनी बाज़ औक़ात नए बिज़नेस की इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हम उसको भी डिजिटल इंस्पेक्शन की तरफ जो है वो लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। तो आईटी टीम तो बेसिकली ऑफिस के अंदर ही काम कर रही होती है। और लैब्स वगैरह भी आपके यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे कोई भी सैंपल चेक हो सकता है? जी बिल्कुल, सैंपल्स के हवाले से हमारी 3 लैब्स, 2 लाहौर में हैं, एक मुल्तान में है, वो काम कर रही हैं। जो रमज़ान निगहबान पैकेज अभी सीएम साहिबा ने जो है वो गरीब आवाम को तोहफे में दिया था, तो उसकी सारी की सारी क्वालिटी एश्योरेंस जो है उनकी सैम्पलिंग और टेस्टिंग पंजाब फूड अथॉरिटी ने किया था। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि 99.7% इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक उनकी क्वालिटी वेरी गुड में थी। एक्सीलेंट 92% था, 6 पॉइंट समथिंग जो है वो उसमें वेरी गुड में था, और पुअर जो है 0.3% ओनली, 0.3% उसमें से जो है ना वो पुअर कैटेगरी लोगों ने उसको करार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो लैब्स हैं जो कि स्टैटिक भी हैं, इसी तरह से मोबाइल लैब्स ही हमारी पूरे पंजाब में 13 हैं। अच्छा आसिम साहब, अब आपका प्रोसीजर क्या होता है इंस्पेक्शन का? किस तरह से आप लोग जाते हैं? टीम्स में कितने मेंबर्स होते हैं? ये सब हम चाहेंगे कि आप के साथ चलें और खुद देखें और हमारी आवाम भी देखे कि किस तरह हमें क्वालिटी ऑफ फूड मैसर करने के लिए ये इदारा जो है वो जद्दोजहद कर रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि हमारी विजिलेंस की टीम्स भी अपना वो कर रही होती हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, वो देख रही होती हैं, क्योंकि वो हमारे आइज़ एंड ईयर्स हैं कि कहीं पे अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही, कि मिलावट का काम तो नहीं हो रहा। और इसी तरह से हमारी जो ऑपरेशंस की टीम्स हैं वो भी अपना इंस्पेक्शंस जो हैं वो कर रही होती हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जाके। तो अभी हम जो है ना इंस्पेक्शन की तरफ भी आपको लेके जाएंगे। आप ख़ुद अपने आंखों से देखेंगे कि टीम किस तरह से वो वहाँ पे जाती है, क्या 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 चीज़ें हम देखते हैं कि वो फूड जो है वो बासी तो नहीं है, ठीक है, उसकी जो स्टोरेज है वो क्या ठीक की गई है, उसकी MRDs लगी हुई हैं, वहाँ पे हाइजीन की प्रैक्टिसेस ठीक हैं, उसके जो वर्कर्स हैं क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है, वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं क्या उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हुई है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो आपको दिखाएंगे भी। और इस तरह से हम जो है वो अपने इन सारे प्रोसेसेस के अंदर से गुज़रते हुए इस बात को यकीनी बनाते हैं कि फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए और जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए। ठीक हो गया। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आसिम साहब के साथ हम चलेंगे लोकेशन पे और वहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से फ़ूड की इंस्पेक्शन होती है, वहाँ पे किस तरह से ये लोग देखते हैं कि फ़ूड हाइजेनिक है या नहीं, किस तरह से जो टीम है वहाँ पे परफॉर्म करती है अपनी ड्यूटीज़। तो अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उठने वाली आवाज़ों से लेकर अवाम के मसाइल तक कौन कर रहा है अवामी सियासत, माहिरीन की राय से लेंगे मुल्की मंजरनामे का जायजा। बड़ी कुर्बानियां हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। हर सेक्टर का एक मास्टर प्लान बन रहा है, अगले 1 महीने में वो रोल आउट होगा। वो एक ऐसी लीडर है जिसने कहा कि वो महंगाई के खिलाफ काम करना चाहती है। हमारी बीबी साहब वज़ीर आला बनी इस्तेमाल के अंदर, तो उन्होंने खड़े होकर कहा जितनी में वज़ीर आला ट्रेनिंग बेंचेस की उतनी वज़ीर आला में पोजिशन बेंचेस की। पाकिस्तान की ये सरहद भी इसमें यहाँ पर भी अमन कायम हो गया, तो फिर पाकिस्तान में मौशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल की तरफ गामजन होगा। पाकिस्तानियों के दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। बेलाग तबसरों और आज़ादाना इजहार राय के लिए सिर्फ PTV न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम जायजा।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ एक्चुअल लोकेशन पे आएंगे जहाँ पे इन्होंने इंस्पेक्शन करनी है और यहाँ पे हम एक्चुअल लोकेशन पे मौजूद हैं। डीजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की सारी टीम भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे इंस्पेक्शन का और किस तरह से ये लोग जो है अनहाइजेनिक फूड्स को किस तरह से सील करते हैं और फिर आगे क्या इनका प्रोसीजर होता है। जी डीजी साहब थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमें। मैडम, इस तरह से कि हमारी ऑपरेशंस की और विजिलेंस की टीम्स जो हैं वो हर वक्त फील्ड में मौजूद होती हैं। वो देख रही होती हैं कि कहाँ पे अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहाँ पे कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि जिसकी वजह से फूड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो उस तरह से जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो मुख्तलिफ एनॉमलीज़ या जो वायलेशंस हैं वो हमारे सामने आती हैं। तो अगर वो मेजर वायलेशन होती हैं तो उसके मुताबिक हम एक्शन लेते हैं। अगर माइनर वायलेशन होती है तो हम उसके ऊपर उनको या तो इम्प्रूवमेंट नोटिस कर देते हैं या उनको थोड़ा सा फ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे अब हम इस फैक्ट्री में आए हैं, यहाँ पे चिकन की प्रोसेसिंग हो रही है। हम जाके देखते हैं कि इसमें किस तरह के इश्यूज़ पाए जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये चिकन के अंदर जो है ना एक नॉन एडिबल फैट्स होती हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये इसकी अंतड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। ये जो है ना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको पाकिस्तान नेशनल स्टैंडर्ड्स ने जो है ना वो PSQCA ने जो है ना वो नोटिफाई किया और हमने भी उसको अडॉप्ट किया हुआ है, ये उसके मुताबिक नहीं है। ये अदरवाइज़ भी आपके लिए डेंजरस हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम नज़र रख रहे होते हैं और हम अब डॉक्टर साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, आप इनसे भी पूछ सकती हैं कि इसका क्या नुकसान है और इनके ऊपर, क्योंकि ये मौजू नहीं है खाने के लिए, इसको हम डिस्कार्ड भी करेंगे और उनके ऊपर जो है ना वो हम मेजर एक्शन जो है ना वो लेंगे। जी ये डॉक्टर साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो फैक्ट्री में इस टाइम ये चिकन बन रहा था, तैयार हो रहा था, ये किस कदर अनहाइजेनिक है और इसके फिर क्या नुकसानात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अम्मार। अमार, डॉक्टर अमार ये बताइएगा कि ये जो चिकन यहाँ पे सेल आउट करने के लिए बाहर मार्केट में निकाल रहे हैं, ये इसके क्या जो है नुकसानात हैं जब ये हम खाते हैं या इसको पकाते हैं? बेसिकली ये जो नॉन एडिबल फ़ैट है ये साबुन बनाने के पर्पस के लिए यूज़ होती है, बट ये है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और जो एडिबल फ़ैट है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये अपनी कॉस्ट को लो करने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। मगर इसके खाने के डेफिनेटली आप देख रहे हैं इसमें जिस तरह फीकल मटेरियल है, मींस के वेस्ट मटेरियल जानवर का, वो भी इसके अंदर ऐड है। तो ये लॉट ऑफ बैक्टीरिया, इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन जो है और टॉक्सिन वगैरह इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं जो आगे फूड पॉइजनिंग का कॉज कर सकते हैं इंसानों में। तो किस कदर जहरीली किस्म की स्मेल भी इसमें से आ रही है? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि वो फीकल मटेरियल है तो उसमें से ज़ाहिरी बात है उसी की वेस्ट की ही स्मेल आएगी इसमें से। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चिकन किस कदर इधर अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और किस कदर डीजी साहब इसमें से स्मेल भी आ रही है और यही वो फिर खाना और यही वो चिकन है जो फिर हमारे घरों तक पहुँचता है और इसको हम पकाते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्योंकि ये सस्ता है और सस्ती चीज़ों के लिए पैसे बचाने के लिए किस हद तक ये जुल्म जो है अवाम पे हो रहा है। मैडम, ये जो है ना ये सस्ती चीज़ लेके आए हैं, इससे इन्होंने अब कबाब जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, अब जब हमने इनको पकड़ लिए तो हम इस सब को डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि जो भी आप इंसानों के इस्तेमाल के लिए चीज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। उसमें उसकी क्वालिटी को, उसके स्टैंडर्ड्स को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम इनका ये सारा मटेरियल जो है वो डिस्कार्ड करेंगे और हम मज़ीद देखते हैं कि इनका क्या जो है ना वो कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। जी नाज़रीन, आइए अंदर फैक्ट्री में चलते हैं और ये देखें जैसे अभी ये डीजी साहब ये गाड़ी भी खड़ी है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी पूरी टीम ने यहाँ से इसको भी इंस्पेक्शन किया है और ये नगेट्स इसके बने हुए हैं, वही जो कीमा बना के, वही जो डॉक्टर अभी डीजी साहब हमें कह रहे थे कि इसके कबाब बनते हैं, नगेट्स बनते हैं और फिर यही चीज़ें जो हैं फ्रोज़न चीज़ें जो हैं, ये देखें ये किस कदर टीम ने यहाँ से ये चीज़ें पकड़ी हैं और ये नगेट्स हैं सारे। और डीजी साहब आप ये देख सकते हैं कि ये किस कदर ये नाकिस जो है वो खाने का मटेरियल। मैम, ये आपको एट द फेस ऑफ इट नज़र आ रहा है, मैं गुजारिश करूँगा कि इसको फोकस करें। एट द फेस ऑफ इट ये नज़र आ रहा है कि ये अनहाइजेनिक हैं, सब स्टैंडर्ड हैं
और हमारा फूड अथॉरिटी का, हमारी टीम्स की दिन रात की काविश और मेहनत भी इसी चीज़ के ऊपर होती है कि हम ऐसी तमाम जो लो क्वालिटी और सब स्टैंडर्ड आइटम्स हैं उनको मार्केट में नहीं आने दें, और इनके ऊपर तो हम FIR भी करेंगे और इनका सारा मटेरियल जो है उसको हम जो है ना डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा, ये जो है डीसी साहब, ये आई थिंक फ्रीज़र बना हुआ है जहाँ पे ये फ्रोज़न मटेरियल सारा रखते हैं, बताइए ज़रा इस हवाले। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटली अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, इनको हम अंदर भी जाके देख लेते हैं। टेम्परेचर तो मेंटेन्ड है, लेकिन जिस प्रोसेस से इसको जो है वो बनाया गया है, वो प्रोसेस जो है ना वो कोई बड़ा ही वो सब स्टैंडर्ड है, वो फूड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं करता। और जो रॉ मटेरियल आपने देखा है बाहर, जिससे ये कबाब बना रहे हैं, जिससे ये जो है ना वो पिज़्ज़ा में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड है। हम इसको जो है ना वो सबको डिस्कार्ड करेंगे, इनके ऊपर FIR भी करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अनहेल्दी फूड है, उससे इनको प्रोसेस किया है, बनाया है, तो हम इनको फैक्ट्री को सील भी करेंगे, इनके ऊपर FIR भी करेंगे। अच्छा, ये जो फैक्ट्री है, क्या आप लोगों से रजिस्टर्ड थी ये फैक्ट्री? ये फैक्ट्री हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं थी, ठीक है, और इसकी लोकेशन भी हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं, लेबल भी अप्रूव्ड नहीं है। ये कबाब इट इज़ रेडी टू बी डिस्पैच्ड, ठीक है, तो इसको हम जो है ना वो सील करेंगे और FIR भी करेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि ये जो मटेरियल, फ्रोज़न मटेरियल जो भी हम देखते हैं, चाहे कबाब हो, चाहे नगेट्स हो, या ये पिज़्ज़ा बनाने के मटेरियल हो, कोई भी ये चीज़ हो, ये मार्केट पे हमें डबल प्राइस पे मिलता है। अगर ये यहाँ पे हाइजेनिक चीज़ें भी अगर डाल के प्रॉपर चिकन में भी बना के अगर ये आई थिंक सेल आउट करें तो फिर भी इनको प्रॉफिट में ही जाएगा, लेकिन लालच इस कदर है नाजरीन के खुदा होफी इनमें भूल गई हुई है, और इनको एक इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको ये याद नहीं है कि मिलावट नहीं करनी, और इस तरह की गंदगी जो है ये हमारे अवाम तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, आप देख रहे हैं कि किस कदर ये लोग एक्टिव हैं इन चीज़ों को बैन करने के लिए, इन चीज़ों को, मिलावट को रोकने के लिए। और खुदा ना खास्ता अगर पंजाब फूड अथॉरिटी ना हो तो ये लोग किस कदर हम पे जुल्म करें। तो यहाँ पे यही बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अगर ये प्रॉपर हाइजेनिक फूड भी, हाइजेनिक मटेरियल भी दें तो आई थिंक फिर भी इनको प्रॉफिट है। जी बिल्कुल, उसमें भी प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिट का होता है फूड के किसी भी बिज़नेस के अंदर, लेकिन वो अपने मुनाफे की खातिर, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कई हज़ार किलोग्राम यहाँ पे रेडी टू यूज़ जो फूड है वो पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो बनाया गया है वो टोटली जो है वो अनहाइजेनिक है, अनअप्रूव्ड है और सब स्टैंडर्ड है। इसको हम इनके ऊपर FIR भी करेंगे, इनका सारे का सारा मटेरियल जो है वो हम डिस्कार्ड करेंगे। और यही पंजाब फूड अथॉरिटी मैडम कर रही है कि आवाम की सेहत के ऊपर, और ये लोग जो है ना ये समाज के दुश्मन हैं, हम समाज की, आवाम की सेहत के ऊपर और फूड सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप ख़ुद, बेशक मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये फोकस करें कि ये चीज़ें ये खिला रहे हैं। इसमें आपको वो फंगस भी नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखिए, और ये पता नहीं कितने कितने दिनों बल्कि महीनों ये जो मटेरियल है यहाँ पड़ा रहता है, और फिर ये आवाम तक जो है ये डिस्पैच होके और पैक होके जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी वक्त में ये अच्छा काम करते रहे होंगे, लेकिन जो हमें काम इस वक्त नज़र आ रहा है वो टोटली सब स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इस फूड को मार्केट में जाने दें। और मैं अपनी टीम को भी, जिन्होंने इसको इसके हवाले से रैकी की, इसके हवाले से इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, मैं उनको और ऑपरेशन की टीम को भी जो है ना अप्रिशिएट करूँगा, और इनको मैं स्पेशल जो है ना कैश अवार्ड भी दूँगा कि इन्होंने आवाम को इतनी हज़ारों केजी जो आपको नज़र आ रहा है कि जो प्रोसेस्ड फूड पड़ा हुआ है उसकी के कंज्यूम करने से बचाया है। और आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आप खुद देख रहे हैं कि ये इस तरह का फूड जो है ना, ये जालिम लोग जो हैं, बेरहम लोग जो है, हमारे बच्चों को और हमारे आवाम को खिला रहे हैं। अच्छा, और दूर तक जहाँ तक हमारी डीजी साहब नज़र जा रही है, मैं देख रही हूँ ये जो फ्रीज़र ही हम इसे कहेंगे, ये क्या कहेंगे इसको? ये इनका वो है जहाँ पे ये स्टोर करते हैं, ये फ्रीज़र रूम नॉर्मली इसको कहा जाता है। एंड तक ये जा रहा है, और एंड तक ये मटेरियल जो है जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये हज़ारों केजीज़ के करीब जो है ना ये मटेरियल है, और इट इज़ रेडी टू कुक, ठीक है, उस फॉर्म में है।
लेकिन जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया है, जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल इसके लिए यूज़ किया गया, आपने खुद देखा है बाहर जो गाड़ी में के बाहर पड़ा हुआ था कि ये जो बैड फैट्स होती हैं, जो अंतड़ियाँ हैं, उनका यहाँ पे भी मटेरियल यूज़ स्मेल आ रही है। उनकी स्मेल अभी तक यहाँ पे आ रही है। तो और वो आप देखें ये फैंसी से पैकेट्स में ये लोग पैक करते हैं और उसके बाद ये सेल आउट कर देते हैं, और जो हमारी अवाम, मासूम अवाम है, उसको समझ ही नहीं आता कि अंदर एक्चुअली में हम जहर खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपके तवज्जो से आवाम से गुजारिश करूँगा, 1223 हमारा जो है वो टोल फ्री नंबर है। अगर कहीं पे भी ऐसा काम देखें कि जहाँ पे कोई भी फूड आइटम्स, बेशक वो अचार हैं, मुरब्बा हैं, शहद है, बेवरेजेस हैं, प्रोसेस्ड जो है ना चिकन है, कहीं पे भी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो हमारे उस नंबर पे इतला करें, हमारी टीम्स पहुंचेंगी और आवाम को उस तरह के मुज़र सेहत खाने से इंशाल्लाह बचाएंगी। अब इनका बाहर डीजे साहब थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि बाहर इन्होंने क्या जो है वो सफाई के अपने हालात रखे हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये अब पहले तो हम वो इनके फ्रीज़र एरिया में थे, अभी हम आए हैं, ये इनका किचन है और आप पीछे देख रहे हैं ये ओवन है और ये बाकी इनकी वॉश करने की चिकन जो चीज़ें पड़ी हैं, और इस कदर इधर भी स्मेल आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। मैडम बिल्कुल ऐसे ही आप देखेंगे, यहाँ पे हमसे सारी टीम से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये कल इन्होंने कोई प्रोडक्शन की है, इसको भी फोकस करें कि ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद बिल्कुल साफ़ उसको करके रखते हैं। ये इनके बर्तन हैं, ये जहाँ पे ये फूड को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये टोटली अनहाइजेनिक है, टोटली। आपको यहाँ पे जो है ना मक्खियाँ भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर नज़र आ रही हैं। तो ये इसको हम फैक्ट्री को FIR भी करेंगे, सील भी करेंगे और इनको जो है इनका सारे का सारा मटेरियल हम डिस्कार्ड करेंगे। और इस कदर यहाँ पे स्मेल है कि 1 मिनट यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। और ये ओवन भी उनका पड़ा है, अभी तक चल रहा है, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि जो फूड की टीम है, फूड अथॉरिटी की, वो यहाँ पे आने वाली है, इसलिए अचानक से ये टीम यहाँ पे आई है और इसको सारा सीज़ इन्होंने यहाँ पे किया है। अगर ना सीज़ करते तो पता नहीं कितने सालों से ये काम चल रहा है और कितने सालों ये चलता रहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह के लोग, मैं कहता हूँ कि ये जालिम लोग हैं, ये अवाम के दुश्मन हैं, ये अवाम के दुश्मन हैं। ये अपने थोड़े से मुनाफे की खातिर जो है वो ना सिर्फ अपनी आखिरत को ख़राब करते हैं बल्कि अवाम की जानो माल का भी जो है ना वो उससे भी दुश्मनी करते हैं। और हमें ये चीज़ एक बड़ी जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारा तो इस्लाम ही हमें सफाई का हुक्म देता है, हमारा इस्लाम ही हमें ईमानदारी का हुक्म देता है, दयानतदारी का हुक्म देता है। और ये सिर्फ पैसों की वजह से नहीं है, ये अपने इस्लाम और अपने मज़हब के साथ भी जो है ना वो बेईमानी है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जितनी फैक्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, नॉर्मली ये शहर से बाहर होती हैं, तो अभी भी हम शहर से बाहर आए हैं और जो फूड अथॉरिटी की टीम है वो 24 घंटे तकरीबन इन्हीं चीज़ों में काम करती है। और इस टाइम ये शाम का टाइम है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे शहर से बाहर आके जो फैक्ट्री रजिस्टर भी नहीं थी पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ, उसको इन्होंने यहाँ पे पता चलाया है और देखा है। क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों की टीम तो ज़रूर है जिसमें हज़ारों की तादाद में आप लोगों के जो फूड अथॉरिटी के ऑफिसर हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़िम्मेदारी है वो अवाम पे भी है, क्योंकि हर काम आप लोगों ने या हुकूमत ने नहीं करना, अवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि अवाम भी अपने आस-पास इर्द गिर्द के माहौल पे ख्याल रखे और देखे कि क्या हो रहा है और किस तरह से जो काम है वो चल रहा है। तो प्रोग्राम के एंड में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अवाम को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा आपके वसातत से, एक तो ये है कि हर ऐसी जगह जहाँ पे फूड बन रहा है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, उसके ऊपर नज़र रखें। अगर इशू हो तो पंजाब फूड अथॉरिटी को 1223 पर जो है ना इतला करें। दूसरा ये है कि खुश रहें, अच्छा खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और वॉक भी करें। इस तरह से आपकी लाइफ जो है आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और यही पंजाब फूड अथॉरिटी चाहती है कि अच्छा खाना खाएं, अच्छा जो है ना हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से गुज़रा हुआ जो है वो खाना खाएं। इस तरह से आप हेल्दी रहेंगे, इसी तरह से आप जो है वो मुल्क व कौम की
अच्छी खिदमत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, डीजी साहब ने आपको नंबर बताया है 1223 1223। ये जो नंबर है ये आप लोग नोट करें अपने जहनों में, अपने मोबाइल्स में, और आसपास जहाँ पे भी देखें, कोई स्टॉल देखें, कोई दुकान देखें, कोई रेस्टोरेंट देखें, कोई फैक्ट्री देखें जिसका आपको ज़रा भी अंदाज़ा हो कि यहाँ पे अनहाइजेनिक फूड है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो फौरी 1223 नंबर पे कॉल करें और पंजाब फूड अथॉरिटी को आगाह करें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।